हाँ जी, स्क्रीन पर ज़रा 2-3 ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखे हैं भारतीय एयरटेल के, वो ज़रा मार्क करने अति आवश्यक हैं। ये आपको एमएससीआई रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी। लगभग 1/3% यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स आपको भारतीय एयरटेल के फिलहाल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा लाल निशान की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पोजिशनल चेक चंदन तपड़िया साहब से भारतीय एयरटेल पर लेंगे। एमएससी की रीबैलेंसिंग की वजह से आपको ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर होता हुआ दिखेगा 2100 करोड़ का। चंदन जी, आपकी राय भारतीय एयरटेल पर? देखिए, भारती थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से नर्वस है, बट अच्छी बात है कि मल्टीपल सपोर्ट के आसपास आया है और आज यहाँ पे आप देखोगे एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में डील हो रही है। लगभग 552 से लेके 557 के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहे हैं। बट अच्छी बात है कि 550 का जो सपोर्ट है वो काउंटर ने तोड़ा नहीं, और यदि 550 होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से वापस जो इमीडिएट सेलिंग हुआ है कुछ दिनों का, वहां से बाइंग आनी चाहिए। तो आपको यदि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 550 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और बाउंस में वापस 585 से लेके 600 तक के पोजिशनल टारगेट एक काउंटर दिखाएगा। ये एक हल्का सा डिप आपको आता हुआ दिख रहा है, इस पर ज़्यादा तवज्जो ना देखें लाल निशान पर। यह मौका है खरीदारी का भारतीय एयरटेल पर, यह आपको चंदन तपड़िया साहब बता रहे हैं। लेकिन इनके पीछे क्या कारण है, क्या रुझान है, वो आपको समझाते हुए दिखेंगे यतिन जी। एमएससीआई रीबैलेंसिंग ना हो यतिन जी, तो आधी वॉलेटिलिटी तो भारतीय बाजारों की यूं ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए शैल जी, ये मंथ एंड और फरवरी वाली रीबैलेंसिंग है, और क्योंकि आज बाजार खराब है, लोगों ने एंटिसिपेशन में खरीदा होगा कि एमएससीआई का रीबैलेंसिंग हो रहा है, इसके लिए एक डिप हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एमएससीआई रीबैलेंसिंग की बात करें तो कुल मिला के 6 से 7 करोड़ रुपए का ब्रोकरेजेस का अनुमान था कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में भारतीय एयरटेल में हमको ये बदलाव आते हुए दिखेंगे। और अभी आप जो सौदे देख रहे हैं, जो क्वांटम ऑफ सौदे देख रहे हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपए के सौदे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये लगभग अनुमान था 5 से 5,500 करोड़ रुपए का बाइंग फ्लो हम भारतीय एयरटेल में आते हुए देखेंगे एमएससीआई की वजह से। एंड ऑब्वियसली आज शाम को जब बल्क डील्स की रिपोर्टिंग होगी तो भारतीय एयरटेल का भी सौदा आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। तो ये जो डील हो रही है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एमएससीआई की जो मंथ एंड वाली रीबैलेंसिंग थी, दोनों ही इंफ्राटेल में और भारतीय एयरटेल में ये हमको दिखाई दे रही है, और काफी अच्छी इन्फ्लोज कुल मिला के, जैसे कि मैंने बताया पहले अनुमान था 5 से 5,500 करोड़ रुपए का एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इफेक्ट यहां हमको आता हुआ दिखाई देगा। तो यतिन जी, जब तक डायरेक्टर साहब आपको एक लंबी अवधि का कैंडलस्टिक चार्ट बनाते हुए दिखा रहे हैं भारतीय एयरटेल का, मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता हूं। क्या यह माना जाए कि यहां पर बड़े और अच्छे खिलाड़ी इस स्टॉक में घुस रहे हैं? बिल्कुल, ये माना जाएगा। और देखिए, ये जो एमएससीआई के अंदर बाइंग होती है शैल जी, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, लंबी अवधि के लिए होती है, क्योंकि ये ट्रैकिंग के लिहाज से ये काफी सारे इंडेक्स फंड्स को खरीदते हैं, बड़े बड़े एफआईआईज को खरीदते हैं। तो जहां तक कि भारतीय एयरटेल का सवाल है, तो ये जो इक्विटी ये खरीद रहे हैं लगभग 5-5,500 करोड़ के शेयर्स, ये मार्केट में सप्लाई इमीडिएटली नहीं दिखता हुआ आएगा। और क्योंकि ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और 600 के लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे कि चंदन बता रहे थे, शायद एक खरीदारी के मौके इसमें मिलने चाहिए। चलिए, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको एक बहुत ही अच्छा लंबी अवधि का चार्ट दिखाया है, और चंदन जी ने जो सपोर्ट लेवल्स मार्क किए थे लगभग 550 रुपए के, आप देखिए एक बार इस स्टॉक ने जनवरी 12 को और दूसरी बार फरवरी 1 को सपोर्ट लिया है वहां पर, और अब आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम यहां पर शायद वापस आता हुआ दिखे। ये इवेंट खत्म हो गई तो ये सेलिंग प्रेशर भी आपको लगता है एब होता हुआ